जानो अपना चौधरी होना, अपना सब कुछ होना, ये बाहर छोड़ के आया करो। जब इस बारगाह में आना है तो दरे मुस्तफ़ा का मंगता बन के आना है। सुल्तान महमूद गजनवी जब हुजूर के रोजे के सामने फिर रहा था ना, तो किसी ने पूछा, उसने कहा कि तुम तो बादशाह हो और इधर फकीरी वाला लिबास पहना हुआ है। कहता है बादशाह अपने इलाके का, बादशाह अपने इलाके का हो। तो जब इस दर पे आना है ना, अपना आप खत्म करके। मौलाना रूम का नाम सुना है आपने? आपको पता है, अगर आप इकबाल की शायरी पढ़ो ना, इकबाल बड़ा डाटा बंदा गुजरा है और जैली मौलवियों को उसने बड़ा रगड़ा लगाया है, जैली पीरों को इकबाल ने बड़ा रगड़ा लगाया है। मैं तकरीबन 2 दिन तुर्की में रहा। मौलाना रूम, अल्लाह के इकबाल की कब्र आपको पता है लाहौर के अंदर है, लेकिन उधर उन्होंने सिर्फ ख्यालाती कब्र इकबाल की वहां पे बना रखी है। और इकबाल ने ये लिखा, इकबाल जैसे बंदे ने, इकबाल कहता है कि मोहब्बत के जितने रास्ते मदीने की तरफ जाते हैं ना, मौलाना रूम सब रास्तों को जानते हैं। यानी इतना बड़ा बंदा है मौलाना रूम। उन्होंने मसनवी के अंदर, आपने वो मटका देखा है पानी का, पानी का मटका, तो आपको पता है उसके ऊपर ना वो एक ढक्कन होता है जिसनु साड़ी पंजाबी च प्याली आखी जावे है। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला ने कहते हैं, उस ढकने ने ना एक दिन जुबाने हाल से मटके से कहा, जो भी आता है तो उसकी प्यास बुझाता है यार, उसी से पानी निकाल के पिया जाता है ना, ये पुराने दौर की एग्जाम्पल। तो तू उसकी प्यास बुझाता है, लेकिन मेरी तो तूने कभी प्यास बुझाई नहीं। देखो, कभी ऊपर वाला जो ढक्कन होता है ना, वो सूखा हुआ होता है, देखा है कि नहीं आपने? तो पता है जुबानी हाल से मटके ने क्या कहा, चलो मैं पंजाबी में बोलता हूँ। वो कहने लगा, मैं तेरी प्यास किस तरह बुझावा, तू सिर पे चढ़ के बैठे है। समझ रहे हो कि नहीं? मैं तेरी प्यास किस तरह बुझाऊं, तू सर पे चढ़ के बैठा हुआ है। उसने कहा, फिर कैसे मुझे सिराब करेगा? उसने कहा, थोड़ा सा नीवा तो हो। उसने अपने आप को झुकाया। कभी आपने देखा है बोतल का ये लेवल और गिलास का भी ये लेवल हो, और वो बोतल जो है वो गिलास में आ जाए? नहीं, वो गिलास को नीचे करके फिर बोतल को डालना पड़ता है। उसने कहा, थोड़ा सा झुकाओ तो सही। उसने थोड़ा सा अपने आप को झुकाया। उसने कहा, अभी भी काम नहीं बनना, थोड़ा सा और झुकाओ। उसने और अपने आप को झुकाया। उसने कहा, अभी भी काम नहीं बनना। जब वो आ गया ना तकरीबन बिल्कुल कदमों में, वो इकबाल ने कहा ना, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मकाम चाहता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। जब उसने अपने आप को मिटाया ना, तो उसने सिराब किया। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला ने कहते हैं, अगर समझ में आए तो बोलना। मैं इस बात का कायल नहीं हूं कि तरले डाल के हुजूर का जिक्र करवाया जाए। याद रखना, हजरत अली मुर्तजा फरमाते हैं, लोग ना अभी सो रहे हैं, जब ये मर जाएंगे ना तो जाग जाएंगे। कब्रां च जाके तुसा तरले पाना है, याला एक लम्हा दे, याला कुछ वक्त दे दे, रब्बना अखरिजना मिनहा फइन उदना फइन्ना ज़ालिमून। अगर याला फिर उसी तरह जिंदगी गुजारेंगे तो हम जालिम ठहरेंगे। तो अल्लाह के बंदो, इन सांसों की अगर कीमत आपने पूछनी है तो सिद्दीक़ अकबर से पूछो। जिनसे पूछा गया तमन्ना क्या है, कहते हैं तमन्ना ये है, जुबान मेरी हो जिक्र मुस्तफा का हो है। तमन्ना ये है, आंखें मेरी हो दीदार मुस्तफा का हो है। तो ये बड़े लोग थे जिनको पता था कि कदर क्या है। तो मैं इस बात का बिल्कुल भी कायल नहीं। क्यों? क्योंकि जिसको प्यार होता है उसको कहना नहीं पता यार का जिक्र कर, और फिर हुजूर का जिक्र। इकबाल कहता है, दस्त में दामने के सार में मैदान में है, बहर में मौज किया गोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकिश के बेयाबान में है, पुशीदा मुसलमान के ईमान में है, चश्मे अकवाम ये नजारा अबद तक देखे, रिफते व रफाना अल्लाह का जिक्रक देखे। इकबाल कहता है, जब था भी ना था, जब था भी ना था, उस वक्त भी जिसका जिक्र था ना, उसको मोहम्मद मुस्तफा कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा। इसलिए कोशिश करो जब आओ तवज्जो से गुफ्तगू सुनो है, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर तरबियत की बहुत ज़रूरत है। इतनी ज़रूरत है, इतनी ज़रूरत। क्यों? अब हम लोगों को मईशत के अंदर इतना उलझा दिया गया है कि वालिदैन के पास भी वक्त नहीं है कि वो अपनी औलाद की तरबियत कर सकें। और फिर जिन कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम भेजते हैं, वहाँ का क्या हाल हो चुका है। जो पढ़ने के लिए जाते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं।
आपको पता है हमारे शहर सियालकोट के ना बहुत बड़े खतीब हुए, बहुत बड़े खतीब, सुल्तानुल वाइज़ीन मौलाना मोहम्मद बशीर कोटलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये जुमला अगर आपको समझ में आए ना, अपनी हाजिरी का सबूत दीजिएगा। आपने देखा होगा ये बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं कॉलेजेस के बाहर, यहाँ पे FSC करवाई जाती है, यहाँ पे BCom करवाया जाता है, यहाँ पे MCom करवाया जाता है। आपने देखा होगा यहाँ पे इंजीनियरिंग कोर्स होता है, लेकिन आपने किसी अदारे के बाहर ये नहीं देखा होगा यहाँ पे बंदे को बंदे का पुत्र भी बनाया जाता है। देखो ना, में तलीम है तो फिर भी वो रिश्वत ले रहा है, तो भाई उसे तो जाहिर अच्छा है जो कम अज कम हलाल रोजी तो कमा रहा है ना। अगर बंदे की में तलीम है, उसको छोटे बड़े की हया कोई नहीं, तो उससे बड़ा तो वो जाहिल है ना, उससे बड़ा तो वो हजरत वाला रेड़ी चलाने वाला है ना, जिसको ये पता है ये बाप है नु अखा नहीं बहानियां, ये मेरी माँ है, इसके सामने जुबान दराजी नहीं करनी। तो दोस्तों ने मौलाना मोहम्मद बशीर कोटलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़ा जुमला बोलते थे, फरमाते थे लोगों बंदा रब ने बनाया है, समझ आए तो बोलना है, ऐसे नहीं। कहते करते थे लोगों बंदा रब ने बनाया है, लेकिन बंदे को इंसान मुस्तफा ने बनाया है। अगर आपने इंसान देखने ना, बाप कहेंगे असि सारे तो इंसान बैठे दे। शाकर ने कहा खालिक रोजी उथों देंदा जिथों वहमो गुमान नहीं होंदा। बंदे हजारा लखा शाकिर, हर बंदा इंसान नहीं होंदा। बंदे हजारा लखा, मौलाना रूम ने मसनवी के अंदर लिखा, कहते हैं एक बंदा सूरज निकला हुआ है और चिराग जलाकर कभी उस कोने पे कभी उस कोने पे कभी उस कोने पे, उसने कहा क्या चीज तलाश करते हो? सूरज निकला है, तुमने ऊपर से चिराग जला रखा है। उसने कहा मुझे वो चीज सूरज की रोशनी में नजर नहीं आई, इसलिए मैंने चिराग जला रखा है। उसने कहा कौन सी चीज तलाश कर रहे हो? उसने कहा मैं इंसानों को तलाश कर रहा हूं। उसने कहा ये इतने लोग फिर रहे हैं, ये इंसान नहीं। उसने कहा ये लोग हैं। ये क्या है? अगर आपने इंसान देखना है ना, आप हाजिर हो तो बोलना सिद्दीक़ अकबर को देखो। अगर आपने इंसान देखना है, फरूक आजम को देखो। ये मैं आपको यहां पर ना एक चलक बात बताऊं, फरूक आजम का नाम आया है, हाय हाय बहुत बड़े लोग थे। पिछले दिनों मैं एक जगह पे गया तो उन्होंने कहा अपने तकरीर ना हजरत उमर फ़ारूक पे करनी है। मैंने कहा यार उस बंदे के मकाम को लफ्ज़ों में केड़ा बयान करें, ये जो अहले दिल है ना वो मेरी बात को समझेंगे। मैंने कहा कि यार उनके मकाम को कौन बयान करे जिनको मुस्तफ़ा ने मांग के लिया है। और मेरी इज्जत दीन की वजह से है, ये जितने स्टेज पे बैठे हैं इज्जत दीन की वजह से है। और जाने जाना जनाबे मोहम्मद मुस्तफा ने क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा आइज़िल इस्लाम बि उमर इब्न खत्ताब, फरमाया उमर को इस्लाम से सरफराज फरमा कर, या अल्लाह इस्लाम को इज्जत अता फरमा। और मौला कायनात फरमाया करते थे इस्लाम वो है जिसको उमर की वजह से इज्जत मिली है, इस्लाम वो है जिसको उमर की वजह से कुव्वत मिली है। अब देखना कितनी बड़ी शख्सियत होंगे, ये सिर्फ मैंने तारुफ करवाया है, लेकिन कंजुल माल शरीफ के अंदर मैंने ये बात पढ़ी। एक बंदा ना मिलने के लिए आया, हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है, तो उसके साथ ना उसकी बीवी थी, तो वो हामला थी है। तो रात का वक्त हो गया, उन्होंने एक जगह पड़ाव किया, तो जो बीवी हामला थी ना उसकी आखिरी मराहिल में थी, यानी कि आखिरी वक्त बिल्कुल करीब था। अब आपको पता है ये बड़ी कैफियत होती है, इसलिए मेरे आका ने फरमाया सारी जिंदगी भी तुम माँ की खिदमत करो ना। तो उसने पैदाइश के वक्त जो एक तकलीफ का झटका बर्दाश्त किया ना, सारी जिंदगी तुम उसकी खिदमत करो, उस एक झटके का बदला नहीं तुम दे सकते। इधर लोग कह देते हैं मैं 10 साल रखे हूं 15 साल सहन की तई अल्लाह ने बंदे। ये हमारे माशरे का अलमिया है। हजरत उमर फ़ारूक रात को खबरगिरी के लिए गए, तो आपने ना अपने खादिम को भेजा, आपने कहा जाओ जाके देखो आग जल रही है, किसी के कराहने की आवाज आ रही है। अब आपको पता है बंदा तकलीफ के अंदर होना तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। तो हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने खादिम को भेजा, उसने कहा मैं नहीं बताता कि मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं। हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद गए, ये नहीं बताया कि मैं ही उमर हूं। आपने क्या वजह है, अंदर औरत के कराहने की आवाज आ रही है। उसने कहा मैं उमर फ़ारूक से मिलने के लिए आया हूं। तो
अंदर मेरी बीवी है तो वो हामिला है, वक्त बड़ा करीब है, इसलिए वो दर्द की शिद्दत की वजह से करा रही है। आए हाय, हजरत उमर फारूक ना अपने घर आए तो अपनी जोजा से कहते हैं कि अगर अजर वाला काम होगा तो कर लोगी। लोंडी से नहीं कहा, खातमा से नहीं कहा, जोजा से कहा, अगर कोई अजर वाला काम हो तो कर लो जी, कर लोगी। हजरत उमर फारूक साथ फरमाया जरूरियात का सामान साथ लो, और फारूक आजम पानी खुद पकड़ा हुआ है और लकड़ियों की कटरी खुद उठाई हुई है और वहां पर जा रहे हैं। और अंदर जब जोजा गई उसकी खिदमत के लिए, वो एक आम सी खतून, उसकी खिदमत के लिए जब गई ना जोजा, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने नहीं बताया हुआ था कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, तो वो ना आपको बार बार काम भी कहता है वो जो आप औरत लेके आए हैं काम ठीक कर लेती है ना? आपने कहा हाँ कर लेती है, चलो ये पानी भी मुझे पिलाया, चलो ये आग जो है ना ये आग भी थोड़ी सी जला दो। फारूक आजम रात को काम कर रहे, जब अंदर बच्चे की पैदाइश होगी ना तो अंदर से आपकी जोजा की आवाज आई, या अमीरुल मोमिनीन, मुबारक हो बेटा हुआ है। उसने जब ये सुना कि जिनको मैं कह रहा हूं पानी पिलाओ, जिनको मैं कह रहा हूं आग लगाओ, वो ये है वो जो मुराद मुस्तफा है। उसने कहा आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप फारूक आजम हैं। आपने नजरें झुकाकर कहा, आपने कहा हाँ। उसने कहा मैं गरीब, आप अमीरुल मोमिनीन, 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत है, इतनी आजिज़ी, इतना इस्तेकबाल, अगर समझ में आए तो बोलना। एक हाथ उठा के, ये थे हमारे हुक्मरान, ये थे इंसान, ये थे असल चेहरा। पता क्या कहा फारूक आजम ने? आपने कहा ये मुस्तफा का मदीना है, यहां पे अमीरों के इस्तेकबाल नहीं होते, यहां पे गरीबों के इस्तेकबाल होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह के बंदो, ये मैं आपको बताऊं, खुदा ये बसौकात कोई पाड़ा होता है ना, मैं नौकर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह का, मैं गदा हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह का। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। चलो कोई फकीर ही रंग है, मैं एक जगह पे गया, चलो उनको सजा मिल गई उनके करने की है, वो दरूदो सलाम पढ़े ते कदी हाथ छड़े कदी इंज बने हैं, क्योंकि वो ओहदा सी ना, उनमें नाम नहीं मेंशन करना चाहता, हम देखते हैं सबको जब यहां पे बैठे होते हैं ना, उन दरूदो सलाम कोई साढ़े हाथ से पढ़ना पे हुजूर की बारगाह में पढ़ रहा है, और ये बारगाह तो वो बारगाह है, ओए तू तो इंसान है 14वीं सदी का। आपको पता है 70,000 सवेरे, 70,000 शाम। अब आप गौर कीजिएगा, ये इसलिए कह रहा हूं, ये अपना सारा कुछ बाहर छड़ गया, मैं उसकी तरफ देखूं मैनू शर्म आए। उन दरूदो सलाम पढ़िया जा रहा है, मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम। ये मैं इसलिए आपको बताने लगा, मुझे कि कुराहत नहीं। अब वो ऐसे पढ़े थे, अब उसे शर्म आ रही, कभी इंज करे कभी ऐसे करे। खुदा की कसम, मैंने उसी बंदे को देखा, दुनियादार एक लीडर आया, उसकी गड्डी अगे पिछे फिरे है। मैं कहा जरा हुजूर वास्ते नहीं ना खलोंदा, वो फिर कैमे ने दी गड्डियां अगे पिछे फिरदा है। हाँ, मैंने ये तमाशे देखे हैं, जो अपने नबी के लिए नहीं बोलता, फिर वो इन दुनियादारों के लिए बोलता है, और जो नबी के लिए बोले। आपने बाबे रिजवी का जनाजा तो देखा है ना, उसके जनाजे में बताया बंदा व्हील चेयर के ऊपर हो, उम्र 54 ईयर हो, ना एमएनए हो, ना एमपीए हो, ना वजीर आजम हो, मुस्तफा का जनाजा बताता है, कोई याम नहीं जा रहा, मोहम्मद अरबी का गुलाम दुनिया से जा रहा है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मैं चलो आप सबको पढ़ाता हूं, आप सबको पढ़ाता हूं, इसलिए कोई यार नहीं। मैं आपको बताऊं, यकीन जानो, मेरा कजन मुझे कहने लगा, हाफिज साहब अमेरिका से आए हो, आप अभी भी मोटरसाइकिल पे ऐसे ही बैठ जाते हो। कोई अल्लाह के बंदो, वो भी तो देखो जेड़े आज भी खोता रेड़ी चला रहे हैं। इसलिए अल्लाह के बंदो, आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारो, सादगी के साथ जिंदगी गुजारो। मेरे आका से बढ़ के मकाम किसका है? सारी जिंदगी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खजूर के पत्तों की चटाई के ऊपर गुजार दी है। तो ये जड़ी होती, मैं इसलिए कह रहा हूं सारे पढ़ना। कोई रुसता है रुस जाए, कोई नाराज होता है नाराज हो जाए, लेकिन हुजूर से कभी अपनी रिश्ता कमजोर नहीं करना। किबला हकीम अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से मैंने ये बात सुनी है। आए हाय, कहते हैं कि एक ना लड़की, वो जब ब्याह के अपने घर जाने लगी ना, तो उसने अपनी मां से कहा, मां जी तुहानू भी 40 साल हो गए ने, वालिद साहब दे नाल कोई झगड़ा नहीं, कोई मामला नहीं, ते तुसी किस तरह वसी हो है?
तुसी किस तरह वसी हो, मैनू भी वसन का तरीका दसो है, ए दसिया करो तरीके। तो मां ने भला की किया, वसन का एक ही तरीका है, सारे जहान ना वगाड़ ली खसम ना वगाड़ी, सारे जहान ना वगाड़ ली खसम ना वगाड़ी। फरमाया कायनात के अंदर और अगले जहान में सही मानों में इज्जत का एक ही तरीका है, सारे जहान ना वगाड़ ले हो, मदीने वाले ना वगाड़े हो है। तो इसलिए मैं जब हुजूर का जिक्र करता हूं तो मैं जरा अपने मस्त मलंग के अंदर करता हूं, जमाना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं पैवा, न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह, ना छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और बरोदे हाशर मेरे इस कहे की लाज रख लेना। एक एक आ चुको सारे, कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, चुपो सारे। बरोदे हाशर मेरे इस कहे की लाज रख लेना, तुम्हारा हो तुम्हारा हो तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा हो तुम्हारा हो तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जब भी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और मैं आपको ये भी कहूँ कि क्योंकि तुसी लोग बड़े तजियाकार हो, मैं बड़ा बचदा जे है। कुछ लोग कहते ने पता नहीं हजरत साहब पैसे आ रहे हैं शेर पढ़ने शुरू कर छे, मैं ना टुक टुकैया करके आंदा जे पुछ लो है ना मैं किसी को कहा मैं हजरत हाँ मैनू अल्लाह, मेरी एज जो है ना वो 27 है, मैं अमेरिका भी बिलीज भी मैं तुर्की भी, मैनू हजरत है नहीं है कोई बंदा कहे पता नहीं हजरत, नहीं तो मैं शुरू ही हसबा करदा ना बाबा, जो उनका हो जाता है ना, कौन कहता है करम उनका है महदूद, लोगों की बातों पे न जा और भी कुछ मांग, दे सकते हैं क्या कुछ के वो कुछ दे नहीं सकते, ये बात ना कर जरा होश में आ और भी कुछ मांग, ये सरकार का दर है दर शाह तो नहीं, जो मांग लिया सो मांग लिया और भी कुछ मांग। इस दर पे हाल हुआ हुस्ने तलब का, जोली मेरी भर भर के कहा और भी कुछ मांग, जोली ही मेरी तंग थी क्या मांगता उनसे, वो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग। तो ये जाने जाना जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात, मुझे पता है हजरत ये जब मैरिज हाल में प्रोग्राम होता है ना तो वक्त का बड़ा मामला होता है। आखिरी बात और मेरी गुफ्तगू मुकम्मल, ये याद रखना मेरे दोस्तों, जिस तरह हमारे मुल्क के पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं ना, और आपने देखा लोगों के अंदर अपने लीडरों के लिए कितने जज्बात हैं, और फिर क्या मामला हुआ आप अहबाब ने भी देखा। अल्लाह के बंदो कभी भी अपने नबी से बेवफाई ना करना, पहली तरजीह हुजूर की जात होनी चाहिए। क्यों? हमने जिसको माना है मुस्तफा की वजह से माना है, पहली तरजीह जो मर्जी हो जाए कभी हुजूर से बेवफाई नहीं करनी। फिर आप देखना इधर भी इज्जतें हैं, आगे भी इज्जतें हैं, जिधर जाओगे इज्जतें हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी ये बताने लगा